सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब कलम वाला पटक दीजिए एकदम, जहां से पटकना होगा पटकिए। पहले नोट समझिए हमारे सामने, क्लियर है क्या? टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और भी कौन से में लूंगा बाबू? केवल ट्रांजिशन वाले। ट्रांजिशन वाले जानते हैं ना कौन कौन से होते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर डी के जितने सारे एटम होते हैं क्या होते हैं बाबू? ट्रांजिशन होते हैं। ऑलवेज कंसिडर ऑल इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेट। चलो ध्यान से समझिए कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे सवाल में Na लिखा है, ठीक है, निकेल लिखा है, और निकेल पर चार्ज कितना है बाबू? 2 का चार्ज। कितना चार्ज है? 2। सपोज कर लीजिए, मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। निकेल का एटॉमिक नंबर समझाइए कितना होता है? 28। बताइए हाँ या ना? और मैं सवाल में आता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक। मैं आपसे पूछूंगा कि निकेल इतना तो मालूम है आपको कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बोलो हाँ। और डी ब्लॉक शुरू कहां से होता है बाबू? 3D से शुरू होता है। इतना हवा लगता है। अब आप कुछ मत करिए, इनके एटॉमिक नंबर को ऐड कीजिए। 2 और 8 कितना होता है बाबू? 10 होता है, ठीक है। प्लस का चार्ज है ना, तो 10 में से उतना चार्ज क्या करेंगे बाबू? घटा देंगे। कितना हुआ था जोड़ने पर? 10 हुआ था। 10 में से 2 गएगा बाबू? 8। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 हो गया, खत्म। उतना बड़ा झमेला लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक और दूं मैं आपको? दूं? चलिए। निकेल पर चार्ज कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे? मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आखिरी वाला, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, 28 होता है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है बाबू, तो 3D10। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? लेकिन किसको छोड़कर? कौन कौन से एलिमेंट को छोड़कर एक काम करेगा? जिंक, कैडमियम, और एक होता है बाबू मरकरी। ये क्योंकि ट्रांजिशन नहीं बोला जाता है इनको क्या बोला जाता है बाबू? सूडो ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है, आप लोग पूरा नाम लिख लीजिए, मैं भी लिख देता हूं। सूडो ट्रांजिशन। क्या दिक्कत कोई किसी को? चलिए एक दो और देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा ना। देखिए जैसे मैं ऐसे दिया कि Mn पर चार्ज है प्लस का 2, क्लियर है? अब आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, सबको मालूम है, कल बता रखा था, मैं फिर बता देता हूं। साइंस टीचर विनीत कृपलानी। कोई दिक्कत? मन फे को नहीं क्यों जान जलाती है? जिंक का 30 होता है, पूरी दुनिया जानती है। स्कैंडियम का 21, आयरन का 26, निकेल का अभी लिखा कितना होता है बाबू? 28। इसका बगल में आ रहे तो कितना होगा बाबू? 25। तो हमने क्या लिखा बाबू? 25 लिख लिया। क्लियर है क्या? ये दोनों को जोड़िए, 7 होगा। 7 में से क्या करेंगे बाबू? 2 को क्या कर लेंगे? माइनस, तो कितना हो जाएगा बाबू? 3। क्या आपको समझ में आ गया? कर लेंगे आप सब ना। एक और देता हूं, एक और है, आप लोग करिएगा। जैसे मैं आयरन लिख दिया और आयरन पे ऐसे हमने +3 का चार्ज लगा दिया। क्लियर है क्या बाबू? ध्यान से देखिएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? याद होना चाहिए ना, 26 होना चाहिए। क्लियर? 6 और 2 कितना होगा? 8 में से 3 गए बाबू? 5, तो हमने लिख दिया 3D5। क्लियर है क्या? अब लिख लो। इस देखिए एक टॉपिक ध्यान से समझिएगा कि एक हमने लिख रखा है बाबू NO यानी कि न्यूट्रल लिगेंड लिख रखा है, एक हमने केटायोनिक लिगेंड लिख रखा है, ठीक है? इसको बोलते हैं बाबू नाइट्रोसाइल, सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही लिखवा रखा था इसके बारे में, नाइट्रोसाइल। और जब प्लस रहता है तो इसके नाम के आखिरी में क्या जोड़ देते हैं बाबू? IUM जोड़ देते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब ये हमने इसलिए अलग से टॉपिक ले रखा है क्योंकि ये 2 प्रकार का चार्ज लेता है, ठीक है? एक तो लेता है बाबू +1 का चार्ज और एक लेता है बाबू न्यूट्रल का चार्ज, यानी कि कोई चार्ज नहीं। क्लियर है सबको? ध्यान से देखिएगा। SO4 पर चार्ज कितना होता है बाबू? -2 होता है। ये बचपन में मैं पढ़ा रखी होंगी, सल्फेट। क्लियर है? यदि बाहर -2 का चार्ज है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना आ जाएगा बाबू? +2। सभी लोग अवगत है इस बात से? चलिए, पानी है बाबू, पानी का मतलब न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड बोले तो इस पर चार्ज आ जाएगा बाबू 0। क्लियर है क्या? तो इस कॉम्प्लेक्स में इसको तो हटा दूं, यानी कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि FeNO, ये रहा एक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये तो 0 चार्ज हो गया था। इस पूरे पर चार्ज कितना लिख दूं? +2। कोई दिक्कत किसी को?
नहीं सर, क्योंकि वो तो 0 चार्ज ले रखा था तो उसको हटा दिया। इन दोनों को मिलाकर कितना चार्ज होना चाहिए? प्लस का 2। अब मैं आपको बताता हूं, ये रहा Fe और ये रहा बाबू NO। NO यदि चार्ज +1 का लेगा, यदि NO +1 का चार्ज लेगा तो Fe को भी कितना चार्ज देना पड़ेगा बाबू? +1 का चार्ज, क्योंकि तभी तो +2 आएगा। ठीक है। यदि न्यूट्रल होगा यानी कि लड्डू चार्ज लेगा तो पूरा का पूरा चार्ज कौन लेगा बाबू? Fe यानी कि प्लस का 2। इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना होगा? 0। 2 में से 0 गया, कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से देखिए हमने नीचे क्या लिख रखा है, अ स्पीसीज हैविंग लेस चार्ज डिफरेंस, जिसमें चार्ज डिफरेंस क्या है बाबू? कम है, इज मोर स्टेबल। यानी कि ये क्या हो गया बाबू? राइट आंसर। ये हो गया बाबू रॉन्ग। यानी कि NO अपने ऊपर कितना चार्ज लेगा? +1। और Fe भी अपने ऊपर कितना लेगा बाबू? +1। तभी तो +1 कितना हो जाएगा बाबू? प्लस का 2। क्लियर है? इस पर 2 सवाल और दे। चलिए लिखिए, देखो अब इस पर चार्ज पता करना है। हेलो आदिल बाबू, देखो ध्यान से, सोडियम पर +1 का चार्ज होता है तो 2 सोडियम है तो कितने चार्ज हो जाएगा बाबू? प्लस का 2। क्लियर है? तो इस डब्बे पर कितना चार्ज? माइनस का 2। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इसका और इसका तो मुझे नहीं मालूम चार्ज। क्या बाबू? इसका मालूम है, CN पर चार्ज होता है -1, तो 5 है तो कितना होगा बाबू? -5। अब हमारी बातें ध्यान से समझिए। हेलो भैया जी, अंकित देखिए ध्यान से, ये -5 ले रखा है, बोलो हाँ। इसको जीवन से हटाइए, यानी कि इन दोनों का चार्ज +3 होगा। हाँ सर। बोलिए ना, ये -5 है, यदि इन दोनों का चार्ज यदि +3 हुआ तभी तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना बनेगा बाबू? -2। बोलिए, हमने क्या कहा कि घर से 5 लोग निकले, इसका मतलब घर में कितने लोग थे? 5 लोग। बाहर चार्ज -2 आया, इसका मतलब क्या हुआ? अंदर चार्ज उतना ही बना होगा। अरे बोलिए ना हाँ। बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बोलिए हाँ। ठीक है, तो बताइए इसका -5 दे दूं तो है, ये है। इन दोनों का चार्ज कितना हुआ होगा? दोनों का सम बच रहा हूं मैं, प्लस का 3, तभी तो -2 होगा। तो आप कुछ मत करिए, ऐसे उठाइए इन लोगों को, पटकिए पहले। FeNO सर, इसका पूरा का पूरा चार्ज कितना होगा सर? प्लस का 3। पहले बताइए कैसा लगा? हवा लगा? 1 मिनट सर, आप ऐसे Fe लिखो, इधर NO लिखो। यदि NO +1 लेगा, क्योंकि +1 तो 0 ही ले सकता है, यदि NO +1 लेगा तो इसको कितना लेना पड़ेगा बाबू? प्लस का 2। बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा? इसका चार्ज डिफरेंस कितना है बाबू? 1। चार्ज डिफरेंस मैं बार बार लिख दूं, चार्ज डिफरेंस। यदि ये 0 होगा, सब लोग इधर, अभी तेज नहीं बनना है अभी, है ना? तो इस पर कितना चार्ज आएगा वो? प्लस का 3। इसका डिफरेंस कितना हो गया बाबू? 3। हमने क्या लिख रखा था इससे नीचे वाली लाइन में? अ स्पीसीज हैविंग लेस चार्ज डिफरेंस इज मोर स्टेबल। बोलो हाँ, यानी कि ये क्या हो गया बाबू? आपका आंसर। क्लियर है? यानी कि NO पर चार्ज आ गया बाबू प्लस का 1 और Fe पर चार्ज आ गया बाबू प्लस का 2। अब देखिए जरा, देखिए हो बाबू, अभी देखिए क्रॉस चेक करिए, +2 और +1, 3 हो गया। अब 3 में से -5 होगा तो -2, देखिए तो -2 बैठा है बाहरी, खत्म। छापिए।